हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो पॉलिटी की है। पॉलिटी में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग डाल लीजिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल क्या होती है? इसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना बोलते हैं और इसको उद्देशिका भी बोलते हैं। ठीक है, उद्देशिका भी बोलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना या उद्देशिका। देखो, प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वैसे तो आप गूगल करोगे तो आपको एक पेज मिलेगा। ठीक है, बहुत डिज़ाइनदार पेज मिलेगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है, तो उसमें बगल में डिज़ाइन बनी होगी। ठीक है ना, ऐसे डिज़ाइन बनी होगी उसमें, क्योंकि वो प्रीएम्बल का पेज है तो उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई गई थी। तो वो पेज आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, या फिर यहाँ से लिख लो। ठीक है, देखो प्रीएम्बल क्या है। देखो प्रीएम्बल पहले पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना। ज़रा ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना किससे शुरू होती है, उसमें दे देंगे हम भारत के लोग। ठीक है ना, और या फिर कोई और 3 वर्ड दे देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हम भारत के लोग यहाँ पे ये वर्ड से शुरू होती है प्रस्तावना। ठीक है, और इसमें जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, ये कौन कौन से वर्ड हैं। समाजवादी वर्ड है, पंथ निरपेक्ष वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर न्याय की बात करें तो न्याय 3 तरह का है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है ना, इसकी बात करी गई है प्रीएम्बल में। सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व मतलब भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, ये डेट ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 वर्ड एकदम याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से वर्ड? अंगीकृत, अधिनियमित, ठीक है, और आत्मार्पित, ये चीज़ ध्यान रखना। इंग्लिश में देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। कौन कौन जस्टिस हैं? सोशल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी का है कि है, और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी कौन सी है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट, क्या प्रमोट करेंगे? ऑल promote among the all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ठीक है, unity and integrity of the nation। ठीक, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves
दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इंग्लिश में प्रियम्बल है। इसमें भी सेम वही चीज वर्ड कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। इंग्लिश में वैसे थोड़ा सरल हो जाता है। जस्टिस कौन का, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग द ऑल फर्टर्निटी, ठीक है, फर्टर्निटी वर्ड ध्यान रखना। तो ये सारे वर्ड हैं इसमें भी, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करी गई है। और 26 नवंबर 1949 की डेट तो याद रखना, ठीक है। तो ये है प्रेम्बल, ठीक है। ये प्रेम्बल तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, मतलब कि इंटरनेट पे या फिर किसी भी पॉलिटी की बुक में, ठीक है, पॉलिटी की बुक में, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है प्रेम्बल, ठीक है। वैसे अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें दिया होगा प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडेक्स में जाना वही दिया होगा, या फिर पॉलिटी की बुक में डाउनलोड भी कर सकते हो, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। और इसको जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो तो जल्दी याद हो जाएगी, तो जल्दी हो जाएगी। उसमें कि वर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाते कौन सा वर्ड है कौन सा नहीं है, जब रोज़ देखते रहोगे उसको, एक बार पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें खुद ही वर्ड याद हो जाएंगे। कोई इससे बाहर का वर्ड होगा तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा 4 ऑप्शन में, कि कौन सा वर्ड, जैसे दे दें 4 ऑप्शन और पूछे कौन सा वर्ड नहीं है ना, तो कोई जो वर्ड नहीं होगा वो पढ़ते ही तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो अजीब सा लग रहा है, ये प्रेम्बल में नहीं है, ठीक है। देखो एक ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये क्या है, इसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 वर्ड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड जोड़े गए, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों वर्ड जोड़े गए, ठीक है। और ये बात है मैडम इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd, ठीक है, 1976 की बात है। उस टाइम इमरजेंसी थी तब की बात है ये। और ये डेट देना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और संविधान जो है प्रेम्बल जो है संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है। अगर पूछा जाए कि जो संविधान है, ठीक है ना, संविधान है वो कहाँ से पावर गेन करता है, तो कहाँ से, भारत के लोगों से, ठीक है, भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। किसको, संविधान को भारत के लोगों से शक्ति मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें भारत की प्रकृति झलकती है, किसमें, प्रेम्बल में भारत की प्रकृति झलकती है। प्रेम्बल में भारत की प्रकृति झलकती कैसा है, संप्रभु है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य वाला देश है, ठीक है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता और बंधुत्व को बढ़ाना है, ठीक है। न्याय करना किसके साथ, अपने सिटीजन्स के साथ, ठीक है। स्वतंत्रता किसको मिलेगी, अपने सिटीजन्स को, ठीक है। कुछ स्वतंत्रता आपने विदेशियों को भी दे रखी है, जब हमारे देश में आए तो उनको भी स्वतंत्रता कुछ दे रखी है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो कुछ फंडामेंटल राइट इंडियन के लिए है केवल, और कुछ इंडियन और फॉरेन दोनों के लिए है। और समता है, बंधुत्व है। संविधान लागू होने की डेट ध्यान रखना 26 नवंबर 1949, ठीक है, ठीक है। ये समझिए ना प्रेम्बल क्या है। तो प्रेम्बल एक तरह से जो है, प्रेम्बल कहा जाता है, प्रेम्बल को कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, किसका, संविधान का परिचय। जैसे हम लोग का कोई पहचान पत्र होता है ना, तो वो भी एक तरह से संविधान, ये प्रेम्बल जो है वो किसका पहचान पत्र है, संविधान का, ठीक है। जैसे कि अब संविधान, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रेम्बल है वो संविधान बनने के बाद बनी है। जैसे कि जैसे कोई बच्चा है वो जन्म लेगा तो उसके बाद उसका आधार कार्ड बनेगा या पैन कार्ड बनेगा ना, उसी तरह हमारा संविधान भी है। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो उसके बाद, संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ तो उसके बाद हमारी प्रेम्बल बनी, ठीक है। एक तरह से पूरी पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पिक्चर है। एक पेज में पूरी पिक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। जब तुम कायदे से अगर प्रेम्बल को पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें तुम्हें एकदम झलकेंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी समझ नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझते हो तो तुम्हें एक बोरिंग चीज़ लगेगी, यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था इसमें प्रेम्बल। अभी आगे अभी इसमें बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कुछ है चीज़ें, जैसे कि बताया कि 42nd अमेंडमेंट ध्यान रखना, ठीक है, 3 वर्ड। अब देखो इसमें क्या है, कुछ केस हैं, ठीक है, कुछ केस हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक वर्ड और एक चीज़ और कही जाती है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट मतलब लिविंग है, लिविंग, एक तरह से इसमें जान है, ठीक है। इतना सम्मान दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में, ठीक है, कि इसमें एक तरह से जान है, लिविंग थिंग है, ठीक है। अच्छा, ये जो
एक चीज़ देखो कि बेरुवाड़ी केस 1960 में हुआ। बेरुवाड़ी केस जो है 1960 में हुआ, ठीक है। बेरुवाड़ी केस 1960 में हुआ और ये बेरुवाड़ी केस जो है संबंधित है पश्चिम बंगाल के जो रीजन है जलपाईगुड़ी, ठीक है। बेरुवाड़ी केस वहाँ पे क्या था कि जो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी वाला रीजन था बेरुवाड़ी, तो उसमें वो एरिया पाकिस्तान को देना था। पाकिस्तान में इतना चाह रहा था, तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडिया के पास हमारा रीजन चला गया है, ठीक है, और इंडिया ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो फिर एक तरह से देने की बात हुई तो हमारे पास किसी भी स्टेट में जो है बॉर्डर चेंज करना, नाम चेंज करना, ठीक है, कोई नया स्टेट बनाना या पुराने स्टेट को नए स्टेट में तब्दील करना या दो स्टेट को एक स्टेट बनाना, ये सब पावर हैं। लेकिन क्या हमारे पास ये पावर है कि हम अपने स्टेट को, हमारे देश का जो स्टेट है वो किसी दूसरे को दे दें, ठीक है, क्या ये पावर है? तो ये पहली बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या हमारे पास ये पावर है कि हम अपने स्टेट का कोई भी पार्ट किसी दूसरे देश को दे दें। तो पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम थी कि क्या हम पाकिस्तान को रीजन दे सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बेरुवाड़ी केस में। पहली चीज़ तो उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। किसमें? बेरुवाड़ी केस में। ये लाइन ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, तो बेरुवाड़ी केस में, ठीक है। ये सरकार को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती, ठीक है। ये सरकार को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती। कौन? प्रेमबल की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के आधार पर भारत के हिस्से को किसी और को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि ये देश के अंदर ही सीमा को पुनर्निर्धारण करने की शक्ति देता है, अपनी ज़मीन को दूसरे को देने की बात नहीं करता, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या करता है कि सरकार को ये पावर देता है कि अपने देश के अंदर तुम कुछ भी करो, मतलब नया स्टेट बना लो, पुराने स्टेट में मिला दो, नया स्टेट से अलग कर दो, है। देखा होगा कि उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, ठीक है, तेलंगाना नया राज्य बन गया, इस तरह जो है कई सारे राज्य बने हुए हैं। तो लेकिन क्या हमारे पास ये पावर है कि हम अपना स्टेट का कोई भी पार्ट किसी दूसरे देश को दे दें, मतलब अपने पड़ोसी को दे दें या दूर के किसी देश को दे दें? तो ऐसे पावर तो पता नहीं थी हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये करना है तो समझौते को लागू करना है तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, संविधान में संशोधन करना चाहिए, ठीक है ना। संविधान में संशोधन करो और तब वो रीजन जो है दे सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इंडिया को किसी दूसरे देश को कोई पार्ट देना है तो वो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो संविधान संशोधन किया गया और वो पार्ट जो है पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। या फिर किसी से लेना भी है तो भी संविधान संशोधन वो से नहीं करना होता, लेकिन देने के लिए जो है एक तरह से संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश से भी कुछ चीज़ें ली गई, कुछ पार्ट लिया गया है, ठीक है, बांग्लादेश से कुछ पार्ट लिया गया, बांग्लादेश को कुछ पार्ट थोड़ा दिया गया है, तो हम लोगों ने संविधान संशोधन किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिसको नहीं पता वो बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल है, वो पश्चिम बंगाल जो है वो पूरब में आता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल पूरब में आता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल पूरब में इंडिया के पूरब में क्यों है? कोई बता देगा कमेंट में, अगर बता दो तो अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल पूरब में क्यों है ना। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होगा। और जिसको अच्छा एक चीज़ जिसको नहीं पता, एक और बात बता दूं, जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है या फिर पहली बार इस चीज़ों को देख रहा है, तो उसको बता दूं, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दो जगह था, इधर भी था पाकिस्तान, ये मैप में देखोगे इधर भी है, ठीक है ना, गुजरात की तरफ, ये राजस्थान की तरफ, और ये जो बांग्लादेश है आज का बांग्लादेश है, वो भी पाकिस्तान था, उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। तो उस पाकिस्तान की बात हो रही है, इस पाकिस्तान की नहीं, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान ने कहा, पूर्वी पाकिस्तान वाला रीजन जब पाकिस्तान के पास था तब उसने कहा कि ये रीजन जलपाईगुड़ी बेरुवाड़ी वाला हमारा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें देखो एक केस है बहुत ही फेमस है, केशवानंद भारती केस 1973। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो केशवानंद भारती केस है 1973 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, ठीक है, सब प्रस्तावना जो है और वो संविधान का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना, केशवानंद भारती में कहा गया। और केशवानंद भारती में ही एक बड़ी कॉन्सेप्ट सामने है, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट किस में आई? केशवानंद भारती के केस में। और LIC भी जो है इसी से संबंधित है। तो LIC का केवल ये ध्यान रखना कब केस हुआ था। LIC केस जो है 1995 में हुआ था। LIC केस कब हुआ था?
1995 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना प्रेम्बल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें एज इट इज़ नोट करना कि भारत की प्रकृति कैसी है। ठीक है, भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक राज्य वाला देश है। ठीक है, ये डेट ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखना। और संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्रदान करना। ठीक है, और ये अमेंडमेंट ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये वर्ड जितने भी ये कलर्ड हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड पूछ लेते हैं कि वर्ड हैं कि नहीं है हमारे प्रेम्बल में। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे हम भारत के लोग प्रेम्बल शुरू किससे होती है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, और अभी जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल तो इसे कवर करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 3 में ध्यान रखना कि क्या है, हम किसी भी अपने स्टेट की बॉर्डर को जो है बदल सकते हैं, कोई नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, 2 नए स्टेट को मिला करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, नाम बदल सकते हैं स्टेट को आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश को देना है तो आर्टिकल 3 का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग को जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 के तहत। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ यहाँ से भी बन जाती है कि हम लोग संविधान संशोधन किस आर्टिकल से करते हैं, तो 368। ठीक है, तो यहाँ से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये थी प्रेम्बल की वीडियो। ठीक है, और इसमें प्रेम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल आप लिख लीजिए, जहाँ पे पढ़ते हैं वो वहाँ पे लिख के चिपका लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है प्रेम्बल याद रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, और ये 3 वर्ड बहुत ध्यान रखना, ये 3 वर्ड जो है ये 3 वर्ड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये बहुत पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, डेट ध्यान रखना। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं चैनल पे। ठीक है, और आप प्रेम्बल से पहले भी जो है बैकग्राउंड डिस्कस किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी ऐसी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई, उसमें भी मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट की वीडियो पढ़ी है, हिंदी की वीडियो पढ़ी है। ठीक है, एनवायरनमेंट की है, हिंदी की हैं और कंप्यूटर की हैं, और ये सारी वीडियो पढ़ी हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, एनवायरनमेंट की तो लगभग बहुत सारी वीडियो हो गई हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।